तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त। 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। किसी भी नदी में स्नान करने जाओ, तीज त्योहार पर अमावस्या, पूर्णिमा आदि जो भी उत्सव मनाने के लिए आप किसी नदी के घाट पर जाते हो, किसी तालाब के घाट पर जाते हो, किसी कुंड के, किसी सरोवर के घाट पर जाते हो, और यदि आप स्नान कर रहे हो किसी पवित्र नदी में, तो वहां की बालू रेत उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग बनाकर जो पूजन करता है, मात्र 5 बार उसी नदी का जल शंकर को समर्पित कर कर, भले दिया नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, जल चढ़ाकर जो शिवलिंग को विसर्जन कर देता है, उसके पूर्वजों को पिंड की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तर जाता। उसके पूर्वजों को पिंड भाग की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी तृप्ति स्वतः ही हो जाती है। हमारी एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है, वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग। शिव महापुराण के उपाय से आपके जीवन में क्या बदलाव आया, यह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो आप अपने परिवारजनों में अवश्य शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी की मनोकामना महादेव अवश्य पूरी करें। श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर 1 चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर, चौखट के उस ओर, दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए, किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं, उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना। इस पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम लेने से
अगर हमने कंडा, गोबरी, गाय का जो गोबर होता है कंडा, उसको जलाकर अगर धूप नहीं दी हो, या किसी ब्राह्मण को भोजन आदि नहीं कराया हो, या तिलांजलि तर्पण नहीं करा हो, पिंड नहीं दिया हो, या श्राद्ध पक्ष में किसी को कोई दान ना करा हो, तो उसका दोष ना लगे, उसके लिए तर्पण शिव महापुराण में पितरों की धर्म पत्नी स्वधा का नाम का स्मरण आप और हमको साथ में करना। सभी लोग एक साथ में बोलेंगे, स्वधा 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 स्वधा। बस ये 5 बार जो उच्चारण आपने पितरों की धर्मपत्नी स्वधा का करा है,